क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया के ऐसे समुद्री यात्री थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की और कई द्वीपों को भी खोज निकाला। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जीवन काल में 4 समुद्री यात्राएं की थी। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने निकले थे और गलती से उन्होंने अमेरिका को खोज निकाला और अपनी यात्राओं के दौरान कोलंबस ने जिन द्वीपों को खोजा था उनको इंडीज नाम दिया। आज हम इस वीडियो में क्रिस्टोफर कोलंबस की इन्हीं समुद्री यात्राओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान क्या क्या देखा और यह भी देखेंगे कि कैसे वह अमेरिका पहुंच गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, जब यूरोप के सभी देश एशिया के देशों से व्यापार किया करते थे और स्पेन भी इन्हीं देशों में शामिल था जो चाइना से लेकर भारत में व्यापार किया करता था। पर समय के साथ साथ स्पेन के संबंध उसके पड़ोसी देशों से खराब होने लगे और उन देशों ने स्पेन को अपना समुद्री रास्ता देने से मना कर दिया और इस तरह स्पेन को भारत तक पहुंचने के लिए एक अन्य रास्ते की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यह वह समय था जब लगभग दुनिया का सारा व्यापार समुद्री रास्ते के द्वारा ही हुआ करता था। इसीलिए स्पेन ने समुद्री रास्ते की खोज के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस को नियुक्त किया ताकि भारत तक पहुंचा जा सके। उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के सबसे चर्चित समुद्री यात्रियों में से एक थे, जो अपनी समुद्री यात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब क्रिस्टोफर कोलंबस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि कैसे वह भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोजें। इसके बाद कोलंबस ने किताबों के जरिए भारत तक पहुंचने के लिए कई जानकारियां जुटानी शुरू कर दी ताकि समुद्री रास्ता खोजने में आसानी हो। इन सभी किताबों के जरिए कोलंबस को यह अंदाजा हो गया था कि अगर अटलांटिक सागर को पार किया जाए तो भारत तक पहुंचा जा सकता है। और फिर 3 अगस्त 1492 को यह वो साल था जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 3 जहाज नीना, पिंटा और सेंटा मारिया के साथ भारत की खोज के लिए निकल पड़े। उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस का एक ही लक्ष्य था कि पश्चिमी दिशा तक तब तक जाना कि जब तक वह भारत तक ना पहुंच जाए। कोलंबस ने अपनी यात्रा को 6 सितंबर तक रोक दिया था और वह कैनरी आइलैंड में रुक गए और कुछ ही दिनों बाद कोलंबस ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। उस समय समुद्र भी शांत था और हवाएं भी पश्चिमी दिशा की ओर चल रही थी, जिसका फायदा क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत हुआ और वह पश्चिमी दिशा की ओर निरंतर चलते रहे। इस लंबे सफर के दौरान जहाज में मौजूद कोलंबस के क्रू मेंबर का हौसला टूटने लगा था और उनके बीच मतभेद शुरू हो गया। और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने क्रू मेंबर को शांत करने के लिए उनसे कहा कि अगर उनको 2 दिन में जमीन नजर नहीं आती है तो वह घर वापस लौट जाएंगे। और फिर 9 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में कुछ पक्षी मंडराते हुए नजर आते हैं। इन पक्षियों को देखकर कोलंबस को लगता है कि जमीन आसपास जरूर होगी। फिर कोलंबस उन पक्षियों की दिशा में अपने जहाज को मोड़ देता है और एक दिन बाद ही कोलंबस को विशाल समुद्र में जमीन नजर आ जाती है। उस समय कोलंबस को यह लगने लगा था कि वह भारत तक पहुंच चुके हैं, पर वह भारत नहीं बल्कि अमेरिका के कुछ द्वीप थे जिनका नाम सैन सेल्वाडोर था। और इसके बाद भी कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा को जारी रखा और कई द्वीपों की खोज की, जिन्हें आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। उस समय इन द्वीपों पर कई आदिवासी लोग रहा करते थे जिनके पास कई बेशकीमती खजाने हुआ करते थे। इसीलिए कोलंबस ने अपने 90 साथियों में से 40 साथियों को इन्हीं द्वीपों पर छोड़ दिया और खुद वापस स्पेन लौट गया। कोलंबस जब स्पेन पहुंचे तो उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ और इसके बाद भी कोलंबस ने 3 बार समुद्र की यात्रा की। कोलंबस अपनी इन यात्राओं के दौरान कई सारा धन और खजाना लूटकर स्पेन ले आए। अपने जीवन के अंतिम समय में कोलंबस बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और 20 मई 1506 को उनका देहांत हो गया।